आइए, आपके बीच हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से सेलेक्टेड टिंकू जी, और सामने से आते हैं। और टिंकू जी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट रहे शुरू से, ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबसे जुड़े हुए रहे। और अब ये आपको कैसे ये पढ़े थे, क्या इनको दिक्कतें सामने आई थी, और रामाकृष्णा कैसे आपको हेल्प कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून नहीं, जोहार सुनना चाहते हैं। जोहार। आप लोग भी बोलिए एक बार। कैसा लग रहा है नेक्स्ट ऑफिसर्स? कैसा लग रहा है? पढ़ाई कैसे चल रही है? बताओ, भैया से बहुत जानकारी देंगे। 14 जेपीएससी 15 जेपीएससी में ऑफिसर बनने से पहले जब यहाँ क्लास में रहेगा उस दिन से फीलिंग करना शुरू कर दीजिए कि हम ऑफिसर्स हैं, है ना? तभी आता है, धीरे धीरे आता है। तो हम कुछ शुरू करेंगे, कुछ बोलना। सबसे पहले आप ही लोग से शुरू करना चाहते हैं। पहले कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, उसके बाद वहीं से हम जोड़ते हुए सारी चीज़ को बताएंगे। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है, हम अपना छोटा सा पहले परिचय दे देते हैं। मेरा नाम टिंकू कुमार दास है। हम देवघर ज़िले के मधुपुर के रहने वाले हैं। और सर से हम 7 जेपीएससी से जुड़े थे। सर से एकेडमिक रूप से, पढ़ाई से तो जुड़े हैं, सर से रिलेटिव भी बहुत अच्छा जुड़े थे। सर का जो मार्गदर्शन रहा था, सर हमको पढ़ाएं, सर का नोट्स लिए, सर का ऑनलाइन कोर्स लिए, उससे अधिक लगाव मेरा सर का मोटिवेशन। क्योंकि ये जो जर्नी होती थी ना, बहुत लंबा होता था। अब तो थोड़ा सा लाइन पे आ गया है। हम लोग जब तैयारी करते थे 2-4 साल, हम पहले से जॉब में भी थे, तो जब भी डिमोटिवेट होते थे, पहला कॉल मेरे सर को ही जाता था। और सर बोलता था, टिंकू जी लगे रहिए, लगे रहने से होता है ना? हाँ, तो आप लोग को कुछ पूछना है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं इन लोगों की तरफ से पूछ देता हूं, जो जनरली एक सवाल होता है। जैसे बहुत सारा कोचिंग है, ये लोग रामाकृष्णा से भी जुड़े हुए हैं। क्या यहाँ का कोर्स कंटेंट सफिशिएंट है? क्या ये लोग मेरे पे बिलीव करे कि हो जाएगा इनका, अगर तैयारी करेंगे, सर का बात मानेंगे तो? देखिए, पूरा ईमानदारी से कहते हैं। हम लोग भी जब तैयारी करते थे, कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि थोड़ा यहाँ का भी पढ़ ले, थोड़ा यहाँ का भी पढ़ ले, है ना? तैयारी का सबसे मूल मंत्र है कि 50 स्रोत को मत पकड़िए, किसी एक अच्छे स्रोत को पकड़िए, उसको 50 बार पढ़िए। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो रांची में जाते थे तो किताब दुकान में इसका भी खरीद लेते थे, उसका भी खरीद लेते थे। और आज सर के यहाँ खड़े हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि सर का ज्योग्राफी और सर का इकोनॉमिक्स, सर का जो खोरठा था, सबसे बेहतरीन था। और इसी के बदौलत आज यहाँ हम खड़ा हो पाए हैं। 7 जेपीएससी में मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ था फाइनल। और इसका कारण क्या था? सभी सब्जेक्ट में मेरा बढ़िया था, इकोनॉमिक्स में कम था। तब हम सर से जुड़े, पहले से भी जुड़े हुए थे। सर को बोले, नहीं सर, हमको इकोनॉमिक्स में आप ही मार्गदर्शन कीजिए। और सर का ही प्रताप था कि इकोनॉमिक्स में इस बार बहुत अच्छा नंबर आया, और उसी का परिणाम रहा कि हमको झारखंड प्रशासनिक सेवा प्राप्त हुआ। रैंक को हम बताते हैं ना कि रैंक आपका तभी आएगा जब 1-2 सब्जेक्ट में आप एज लोगे। तो वही भैया बता रहे हैं कि 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको रैंक दे। और कुछ? और पूछिए, और कुछ पूछना है? बोलो, जोर से बोलो। जो प्रॉब्लम है, खड़ा होकर बैठ के भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आनी चाहिए। रिवीजन तो पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, देखिए, टाइम मैनेजमेंट का क्या सिस्टम होता है कि आपको कितना टाइम पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम तो जॉब में करते थे, कभी कभी हम लोग का ऐसा भी होता था कि 10 दिन तक नहीं पढ़ पाते थे। कभी कभी ऐसा होता था छुट्टी मिलता था, 2 दिन लगातार पढ़ लेते थे। तो मेरा क्या सिस्टम था, हम जो है ना, आप सिलेबस जो देखे होंगे वो सारा सिलेबस को लिखे थे। जैसे मान ली पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा, इस तरह करके सारा मेंस का लिख लिए थे, और पीटी का भी लिख लिए थे। तो मेंस का मेरा 180 टॉपिक बना था। कितना? 180 टॉपिक। उस 180 टॉपिक को हम क्या किए थे, मेरा टारगेट था कि हम हर टॉपिक को 4 बार पढ़ेंगे। टाइम का कोई मतलब नहीं, हमको दिन में टाइम मिले दिन में पढ़ेंगे, रात में टाइम मिले रात में पढ़ेंगे, ट्रेन में जाते हुए टाइम मिले ट्रेन में पढ़ेंगे, ऑफिस में काम करते हुए टाइम मिले ऑफिस में पढ़ेंगे। हमको 4 बार पढ़ने का मेरा टारगेट था। तो वो चारों नोट्स को हम क्या किए, उसको बनाए थे 180 पॉइंट बनाए थे। जैसे 1 नंबर प्रस्तावना, 2 नंबर हम कहीं से भी पढ़ते थे। सर का नोट्स पढ़े, आज प्रस्तावना मिला, सर का नोट्स से प्रस्तावना पढ़ लिए, एक बार टिक कर दिए एगो में। ठीक है? तो हम जो कि जॉब में थे और तैयारी करते करते आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जेपीएससी मात्र
पीटी 13 दिन में ले लिया था और लगभग 56 दिन में मेंस ले लिया था। तो हम 4 बार नहीं 2.5 बार पूरा पढ़ पाए थे। एक बार पूरा 180 टॉपिक पढ़ लिए थे, 2 बार पढ़ लिए थे, 2.5 बार पढ़ पाए थे। तो महत्वपूर्ण क्या है, कितना पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस टॉपिक को आप कितने बार पढ़ें। कमांड ओवर सब्जेक्ट, इसी को मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पे कमांड करना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होगा दोबारा पूछिए। अब उसके लिए आप टाइम मैनेज करो। आप उसके लिए 12 घंटा निकालना है, 4 घंटा निकालना, वो आप सोचो। मेरे पास आज दिन भर में 8 घंटा टाइम है, तो हम ज्योग्राफी जैसे पढ़ रहे हैं सर, तो ज्योग्राफी का 4 टॉपिक पढ़ लिए, और मेरे पास रोज अगर आधा घंटा टाइम मिल रहा है तो 3 दिन मिला के 1 टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको सारा टॉपिक पढ़ना महत्वपूर्ण है। कितना टाइम मिलता है वो आपको, जो मतलब जो कोई स्टूडेंट होंगे उसको हो सके दिन में 10 घंटा टाइम मिलता होगा, कोई जॉब में होंगे हो सके उसको 2 ही घंटा टाइम मिलता होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। और पूछो, और किसी को कोई क्वेश्चन है? पढ़ के वो नोट्स खुद से बनाते थे सर? हाँ, खुद से। देखिए सर का नोट्स जो होता था, उस नोट्स को देखिए हम लोग तैयार कहा जाता है एक कि जैसे आप जब पढ़ने बैठिएगा आपके पास 50 किताब होगा, हैं, धीरे धीरे 10 आएगा, उसमें 5 आएगा। जैसे सर का नोट्स है, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट का नोट्स है, उसमें पॉलिटिकल में पब ऐड हो जाएगा, ज्योग्राफी में 3-4 सेक्शन हो जाएगा। कुल मिला के पहला दिन बैठिएगा आपका कितना हो जाएगा, 20 किताब मान लीजिए हो जाएगा। उसके बाद 20 किताब को 6 टॉपिक में 6 कॉपी में कीजिएगा, बड़ा बड़ा कॉपी में। हम लोग बोलते थे कि जब आप मेंस देने अपना घर से रांची जाइएगा ना, तो आपका अगर बैग में सारा नोट्स आप बैग लेके जा रहे हैं, जो छोटा बैग टांगने का, उस बैग में सारा कॉपी आ गया आपका मटेरियल, तो सोच लीजिए आप सिलेक्टेड हैं। मतलब समझ में आ गया? ये नहीं कि जब रांची पढ़ने जा रहे हैं 2 बोरा बांध के 2 बोरा किताब लेके जा रहे हैं, उस छोटा जो पीछे टांगने वाला बैग होता है छोटा सा बैग, उसमें अगर आपका नोट्स लेके आप संतुष्ट है कि ये लेके जा रहे हैं हम वहाँ कर लेंगे, तो आप सिलेक्टेड हैं। अब जैसे इस पे मैं बोलूँगा कि जो नोट्स मैं देता हूँ, तो अगर आप उसको आंख बंद करके पढ़ेंगे कोई फ़ायदा करने वाला नहीं। वो क्या है, वो कंपाइलेशन है। मान लीजिए आपका सिलेबस में जो नोट्स दिया, जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको हमने क्या किया है, उसको अरेंज किया है। अब अगर आप मेरी बात को क्लास में नहीं समझ रहे हैं तो आप उस पर दिमाग लगाएंगे। आप कहेंगे अरे मास्टर तो सब नोट्स जो है वो किताब वाला कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो भाई हम इतना बड़ा ऑथर नहीं है। अभी एक डॉक्टर हिना सिन्हा यहाँ मैम आई थी पढ़ाने के लिए, उनको हम बोले कि मैम आपका बुक निकलवा दें ज्योग्राफी का। बोली सर ये सब मेरा जब अपना फ्रॉम विद इन निकलेगा तब आप इसको बुक में निकलवाइएगा। इसका मतलब जो रियल ऑथर होता है वो ऑथर कभी भी कट पेस्ट को अपना मानता नहीं। तो मैंने नोट्स में क्या किया है, मैंने नोट्स में आपके टॉपिक्स को, जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं उसको अरेंज किया है। अब जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। फिर आपको कोई और सोर्सेस मिलता है, कुछ और भी मिलता है। तो जैसे टिंकू जी बोले कि आप अपना क्या करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, उसी को मैं कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन लिख कर दिखाओ, क्योंकि नोट्स को बार बार कॉपी करना वो उचित नहीं है। मैंने तो दे दिया इतना मोटा, अब उसी को आप उतार रहे हो, उतारना सही बात नहीं है। उसको पढ़कर उसका मूल भावना समझना, क्लास नोट्स समझना, क्लास नोट्स का मूल भावना समझना, और उन सब को मिला के एक अपना नोट्स बनाना। जैसे सर आज मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, जैसे सर पढ़ा रहे थे हिमालय, तो सर जब हिमालय पढ़ाए तो आप कॉपी में जब लिखे तो वो 10-15 पेज तो हो गया होगा सर। उस 10-15 पेज से जब नेक्स्ट बार आप पढ़िएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा, तो वो 4 पेज में आएगा, और नेक्स्ट बार कीजिएगा तो 2 पेज आएगा, अंतिम में 1 पेज में जब आ गया तो सोचिए आपका हो गया, नोट्स बन गया, वो तब आपका नोट्स हो गया। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो सेकेंड दिन क्या रहेगा मालूम है, 2, अभी तो झारखंड कर दिए सर कि पहला दिन 2 पेपर, दूसरा दिन 2 पेपर, तीसरा दिन 2 पेपर। जैसे सेकेंड डे का हम लोग बात करेंगे तो सुबह होती है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और शाम में होती है पॉलिटिकल साइंस और पब। अब हिस्ट्री में कितना सेक्शन है, एंशिएंट पढ़ना है, मेडावल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है और झारखंड पढ़ना है। 4-4-8 ज्योग्राफी में 5 सेक्शन है, तो कितना 9 सेक्शन हो गया फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में। तो वो अगर आपको इतना कॉपी हो जाएगा तो वो क्या होता है, इसलिए आपका होना चाहिए वो छोटा। तो सर जैसे पढ़ाएंगे, जैसे सर नदी पढ़ाएंगे तो सर पढ़ाते पढ़ाते नदी का तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो जितना कुछ होता है सब पढ़ाएंगे, इधर से आता है उधर से आता है। लेकिन वो आपको क्या करना है, वो धीरे धीरे वो छोटा करना है, और आप में ये कैपेसिटी बिल्डिंग करना है कि उस 1 पेज को जब आप फिर एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वो 9 पेज कर पाइएगा उसको, है ना। जैसे कंप्रेस करने से बिग बैंग पढ़े थे ना, कंप्रेस होता है उसमें होता है उसी तरह।
सर जो पहले दिए उसको फिर छोटा करना है, फिर उसी छोटा को वहाँ एग्जाम हॉल में बड़ा करना है। पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए। ठीक है। और पूछिए, और कुछ पूछना है? कोर्ठा जो रजनीश हम लोग क्लास लिए हैं उतना मतलब कर लेते हैं एकदम पर्याप्त। सर जो खोरठा का सर का जो पढ़ाया उससे बाहर हम एक अक्षर नहीं छुए थे। मेरा खोरठा में 126 नंबर आया था। अभी यही सर बोल रहे थे, टिंकू बाबू बोल रहे थे बाहर में कि खोरठा का उससे बढ़िया नोट्स उससे मार्केट में बढ़िया नहीं। कोई नोट्स नहीं और है। हमको बोल रहे थे कि आप सर इकोनॉमिक्स का और खोरठा का बुक निकलवाइए। उसके बाद सर का जो टेस्ट सीरीज था वो इतना अच्छा था, क्योंकि सर का टेस्ट सीरीज से ही हम लोग देखे थे कि आंसर लिखना कैसे है। और प्लस सर का जो टेस्ट सीरीज था हूबहू कई क्वेश्चन जब मिल गया एग्जाम हॉल में तो मन खुश हो गया था, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम पहले लिखे हुए थे। सर उसको बताए हुए थे कि ये इसका ये आंसर होगा। कुछ गलती भी हम किए थे, वो उसको बताए थे कि ये गलत हुआ, ये और बढ़िया हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सर का टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और कुछ पूछना है बोलो। हाँ जी। बोलो। भैया जब ये सेकंड डे जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पेपर हो जाता है, फिर क्वालिटी और प्रोवाइड हुई तो उसको टाइम को कैसे मैनेज करके पढ़े जाते हैं कि उधर का भी याद रहे इधर का भी याद? हाँ, ये तो नंबर ऑफ रिवीजन पे डिपेंड करेगा। देखिए, ये तो याद रहेगा। आदमी ये परीक्षा क्यों लिया जाता है, मतलब जैसे आपको वीडियो बनाना है, एसडीओ बनाना है, परीक्षा क्यों ऐसा परीक्षा क्यों लिया जाता है कि परीक्षा उसको, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि वो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा बात है कि अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में खून उतना कम बहेगा, है ना। तो ये सिर्फ अभ्यास से आएगा। आप अभ्यास कीजिएगा। जब सर के यहाँ जब दीजिएगा टेस्ट सीरीज तो वहाँ पता चला सर टेस्ट सीरीज लेंगे, यहाँ 3 घंटा लगातार बैठ के लिख रहे हैं। जैसे सर हम लोग ऑनलाइन लेते थे, क्योंकि हम पहले से जॉब में थे, यहाँ आके मेरे लिए संभव था नहीं। तो ऑनलाइन जब टेस्ट सीरीज लेते थे तो हम लोग भी बैठते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे और 3 घंटा का टाइमर लगाते थे। 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट बेसी नहीं। तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि सर जो दिए ऑनलाइन है, देख देख के भी लिख सकते थे, बाद में भी लिख बहुत सकते थे, बच्चा करता और सर भी को है भेज ऐसा। देते। तो उस जो प्रेशर को आप पहले से झेल के जब जाइएगा तो वहाँ, नहीं तो पहली बार वहाँ पता चला पहुँच गए बिना अभ्यास का, तो वहाँ पता चला गोल हो गए। और बहुत बच्चा टेस्ट देता भी नहीं। अभी देखो, कल ही तुम लोग निकल रहे थे तो मैं बाहर में निकलते समय सबको कह रहा था, जिसका जो पेपर खत्म हो गया है टेस्ट से जुड़िए, टेस्ट दीजिए। मस्ट है एकदम, टेस्ट जरूरी है। अभी एक बहुत मतलब जैसे सर आपको टिंकू बाबू बड़ाई कर रहे हैं कि हाँ ऐसा अच्छा था, ऐसा अच्छा था। एक मेरा स्टूडेंट है अभी, वो सर्जेंट है। अभी जो है वो कुछ देर पहले बोला कि सर अब मज़ा नहीं आया, मतलब कि आप जो मतलब दिए थे, पढ़ाए थे, उससे बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है हमको। हम बहुत उम्मीद से जुड़े थे, कमी कहाँ रह गई? आज तक वो टेस्ट दिया ही नहीं। अब टेस्ट से जुड़ने बोल रहे हैं तो कुछ पैसा लगेगा। अब कुछ पैसा, भाई हम इतने सामर्थ्यवान हैं नहीं कि हम अगर 9000 बच्चा को पढ़ाएं तो सबको फ्री में टेस्ट जोड़ें, है संभव? अब दूसरा, लिख के दिखाने भी हम बोलते हैं, तो लिख के हम देखते थे। जब तक मेरे में स्टेमिना रहा, हम जो बच्चा, आज भी बहुत ऐसा बच्चा बोलेगा कि पीडीएफ भेजता है, हम लिख के चेक करके भेजते हैं। लेकिन भाई हम ये सब करते करते अब खुद बीमार रहने लगे। तो हम अपना शरीर देखें, जिंदा रहें या मर जाएं। तो अब क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई टेस्ट सीरीज से जुड़ो। टेस्ट सीरीज से जुड़ोगे तो वहाँ टॉपर्स कॉपी मिलेगा, वहाँ गूगल मीट डिस्कशन होगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम कोर्स लिए हैं और वो कोर्स हम आपको घोल के पिला दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेरी कमी नहीं, आपको अपनी कमी देखनी पड़ेगी कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितना टेस्ट देंगे, उतनी बार होगा। 1 साल मान लो हो गया, मान लो कोई कोर्स लिया, 1 साल मान लीजिए हम आपको कोर्स दिए। 1 साल में हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप सारा सब्जेक्ट सुनेंगे उसका या रखे रहेंगे उसको हाथ में? आप भी जॉब में थे, तो आप 1 साल का समय मिला, आप 1 साल में उसको बार बार सुन लो। उसको जल्दी से 1-1, 1.5 महीने में हो जाना चाहिए 5-6 वो सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा इसमें समय देंगे तो वो खिंचाएगा, वो कंप्लीट कभी नहीं होगा। एग्ज़ाम की तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। 1-1, 30-30 दिन, 40-40 दिन का टारगेट लेके उसको पूरा करना है, और पूरा करने के साथ साथ MCQ भी बनाना और फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना है। अब आप सोचेंगे कि 14th JPSC के लिए हम एडमिशन लिए मान लीजिए, और हम जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक सर का मोबाइल एप्लीकेशन भी चालू रहे, हम लोगों को उसमें भी लागत पड़ता है। तो उसमें भी लागत पड़ता है तो आप लोगों से नॉमिनल कॉस्ट मांगते हैं प्रोसेसिंग, कि चलो उसको चलाए रखने के लिए उसको दे दो।
अब इसमें भी कुछ बच्चा डिस्करेज महसूस हो जाता है कि अरे यार अभी तो 14 JPSC ख़त्म नहीं हुआ, 1 साल मेरी वैलिडिटी हो गई, तो भाई हम तो तुमसे सिर्फ प्रोसेसिंग का मांग रहे हैं, ये तो नहीं है कि हम पूरा फीस मांग रहे हैं। संस्थान को चलाए रखने के लिए कुछ छोटे खर्चे हमें भी देने होते हैं। अब आप अगर नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार उसको रिन्यूअल कराना है, जुड़ना है और फिर से अपनी तैयारी को जल्दी से पूरा करके टेस्ट देना है। आप उस कोर्स को लेकर बैठे रहेंगे तो वो आरती उतारने से वो कोर्स आपके अंदर नहीं चला जाएगा। जल्दी करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देने से ही मूल्यांकन होगा और सुधार होगा। ठीक है, और कुछ पूछिए भैया से। पूछिए। देखिए, मेहनत के साथ साथ ना सही मार्गदर्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा बात है कि इंजीनियर जो है पढ़ाई वही पढ़ता है, लेकिन कोई बिजली बनाता है, कोई एटम बम बना देता है ना। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रारंभ से ही सर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमसे कोई अगर पूछे ना कि सफलता का एक मंत्र बताइए सर, तो उसका एक मंत्र यही है कि एक हाथ में किताब, एक हाथ में सर का हाथ पकड़ लीजिए। ठीक है, कुछ पूछना है? देखो, इसको टिंकू को कोई हम पैसा वैसा नहीं दिए हैं ये सब बोलने के, ये सब अपने मन से बोल रहा है। और हमें अगर कोई एक कंप्लेन आ भी जाता है तो हम उस दिन खाना नहीं खा पाते हैं। अगर ऐसा होता है कि भाई कोई शिकायत कर दिया, अभी एक बच्चा और यहीं पर था, झारखंड का एक फैक्ट उसको मेरे पढ़ाए हुए में नहीं मिला तो वह हतोत्साहित हो गया, वो क्लास आना बंद कर दिया। तो ऐसा होता है कि हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अब मेरी जो कोशिश है उसमें प्रारब्ध उठाना है, तो तुम लोगों को अपना भी तो मेहनत करना होगा। तो थोड़ी सी अगर मेरे में कमी भी रह जाए तो आप अपना मेहनत उसमें पूरा करो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि झारखंड स्पेशल का सारा फैक्ट हम PhD तो उसमें किए नहीं है, हो सकता है कि उसमें एक छूट जाए। यस और नो? चलिए और बोलिए, और किसी को कोई समस्या? एग्जाम जैसे नजदीक आता है ना सर, वो सब प्रेशर ज़्यादा ही होने लगता है। देखिए, प्रेशर जीवन में नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तैयारी आदमी जीवन में बहुत कुछ प्रेशर आता है, खाली एग्जाम का एक प्रेशर नहीं होता। आदमी बहुत कुछ को मेंटेन करना पड़ता है ना। घर में जैसे आपका शादी हो गया तो जब देखने को आने वाला था उस टाइम भी प्रेशर हो रहा होगा, है ना। तो बहुत कुछ प्रेशर होता है। आदमी जब वो आएगा ना तो वो खुद, जैसे हम लोग अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं जॉब के बाद, तो हम लोग भी सर कल हम लोग का संथाली का इंटरव्यू था, तो संथाली के इंटरव्यू में जाने से पहले फिर धक-धकी लगने लगा था कि क्या इंटरव्यू देंगे। बताइए, हम लोग जो है आज ही सुबह में हम संथाली में बात करना हुआ इंटरव्यू, आज ही सुबह तो होता है। वो जब वो आता है, जब अंदर चल जाते हैं तो वो स्वतः हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज ही सुबह में इनके साथ जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, डर के आगे जीत है ना। आज ही इनके साथ जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जैसे संकल्प और सुशांत, हम सुबह फ़ोन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो संकल्प बोला सर डिपार्टमेंट पढ़ने वाला बच्चा, सर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है अभी 1 घंटे के बाद, तो मतलब कि अभी अब हम फिर बाद में फ़ोन करेंगे। तो प्रेशर में था या नहीं था? हो गया है नौकरी, फिर भी प्रेशर है। सुशांत को फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठा, तो हम संकल्प को बोले सबसे पहले यार सुशांत फ़ोन नहीं उठाया मेरा, तो बोला सर आज एग्ज़ाम है ना तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सुशांत का फ़ोन आया था, देख जब एग्ज़ाम हो गया उसका तब। देखिए, डर भी ज़रूरी है, डर आदमी को थोड़ा सजग बनाता है। आप लोग महाभारत देखे हैं कोई? पुराना वाला? उसमें कर्ण का एक डायलॉग था सर, हमको हमेशा याद आता है। वो जब लड़ने जाता अंतिम दिन कृष्ण से, तो बोलता कितना बढ़िया है, सफेद घोड़ा में आया हुआ है, इसको देख के तो महादेव के अतिरिक्त सब कोई डर जाएगा। तो उसका जो सारथी था कहता कि अर्जुन को देख के डर गए क्या? तो कर्ण एक बड़ा अच्छा बात बोलता है, वो हमको हमेशा बहुत मोटिवेट करता है सर। तो बोलता है कि वो काठ के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते, समझा? तो डर तो सबको लगता है। जैसे हम लोग वीडियो बन गए, लेकिन बोला ना संथाली का इंटरव्यू देने जाते क्या हो जाता है, बहुत होता तो फेल हो जाते हैं, अगला बार फिर देते हैं। डर के कारण ही तो आप नीति बनाते हैं। तो वो आदमी का स्वतः गुण है। अगर वो सब नहीं हो रहा है तो वो आदमी नहीं है, वो या तो बोले ना काठ है या तो स्वयं भगवान ही है ना। तो वो स्वतः होता है और वो स्वतः ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और डर रहे हैं तो अच्छी बात है, और मेहनत करिए उस डर को भगाने के लिए, और मेहनत कीजिए। ठीक है, इनका क्वेश्चन यही था कि डर रहे हैं तो डर लगता है, तो डर लगना जेन्युइन है। ठीक, डर लगेगा तो आप और एक पढ़ें। बात आप लोग सुन रहे कि सब जेंजी है ना, एक बहुत फेमस अभी यूट्यूब पे चलता है ना कि क्यों डरे ज़िंदगी से, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है ठीक है, तब ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।